जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं और वो अंडे डायनासोर के होते हैं। उन अंडों में से डायनासोर का एक बच्चा उनमें से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे अलग अलग तरह के डायनासोर देखने का काफी ज्यादा शौक था। उस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और उन दोनों बच्चों के शौक सेम थे। उन बच्चों के पेरेंट्स उनको छुट्टियां गुजारने के लिए उनको उनकी आंट के पास भेज देते हैं। उनकी आंट एक पार्क जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था उसकी मैनेजर थी और उनका नाम क्लेयर था। और उस दिन क्लेयर काफी ज्यादा बिजी थी, इसलिए वो बच्चों को पिक करने के लिए अपनी एक कोलीग को भेज देती है। बच्चे अपनी आंट क्लेयर को मिलकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। क्लेयर उन बच्चों को एक पास देती है ताकि उन बच्चों को पार्क में कतार में खड़ा ना होना पड़े और वो काफी ज्यादा एंजॉय कर सके। इसके बाद हमें एक जेनेटिक डॉक्टर जो कि एक साइंसदान भी थे वो दिखाए जाते हैं और उन्होंने दो पावरफुल मिशन को कंबाइन करके एक बहुत ही पावरफुल डायनासोर बनाया था। और ये कॉम्बिनेशन वेलोसिप और टी रेक्स डायनासोर का था। और ये दोनों डायनासोर काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा डेंजरस भी थे। और जो डायनासोर इन लोगों ने बताया था वो इन दोनों डायनासोर से काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक भी था। और इस न्यू डायनासोर का नाम उन लोगों ने रेक्स रखा था। और ऐसा करने के पीछे उन लोगों का पर्पस वहाँ पर सक्सेस हासिल करना था। इस तरह जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा और यहाँ पर दूर दूर से लोग इसे देखने आएंगे और इसकी वजह से उन लोगों को वहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होगा। इसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ओनर दिखाए जाते हैं और मूवी के अंदर उनका नाम मिस्टर और मिसेस रानी होता है। फिर क्लेयर उनको अपना न्यू डायनासोर रेक्स दिखाने के लिए उन्हें वहाँ पर लेकर जाती है। रेक्स डायनासोर को देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि केज के मिरर पर काफी ज्यादा क्रैक्स आए हुए थे जो कि रेक्स ने ही बनाए थे, क्योंकि रेक्स ने वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी। पार्क की सिक्योरिटी को टाइट करने के लिए वो क्लेयर से कहते हैं कि एक्स वर्कर ओवन को भी इसमें शामिल किया जाए। वो क्लेयर को बताते हैं कि ओवन को रेक्स का केज भी जरूर दिखाया जाए। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे कि ओवन को डायनासोर्स के बारे में काफी ज्यादा मालूमात थी और रिसेंटली वो 4 खतरनाक किस्म के रैप्टर्स को ट्रेनिंग दे रहा था। रैप्टर्स भी खतरनाक किस्म के डायनासोर में आते थे और उन चारों में से उसने एक डायनासोर को उसका नाम ब्लू दिया था। ब्लू उनका फेवरेट रैप्टर था। फिर जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी का लीडर ओवन के पास जाता है और वो ओवन को उनकी टीम जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने के लिए कहता है। वो सिक्योरिटी लीडर ओवन को बताता है कि हम तुम्हारे रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर्स वॉर में लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन ओवन इस बात से साफ इनकार कर देता है और तभी हम देखते हैं कि एक लड़का उन रैप्टर्स के केज में जाकर गिर जाता है। रैप्टर्स उस लड़के पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पर ओवन आ जाता है। ओवन को उस बात पर पूरा बिलीव था कि उसके रैप्टर्स उस पर अटैक नहीं करेंगे और फिर ओवन उस लड़के की जान बचाते हुए खुद भी केज से जल्दी से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो कि पार्क में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। वो पानी के डायनासोर को देखकर काफी ज्यादा खुश और हैरान रह जाते हैं। इसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो कि ओवन के पास आती है और यहाँ पर हमें मालूम होता है कि क्लेयर और ओवन एक दूसरे को पसंद करते होते हैं। और फिर क्लेयर ओवन को उस खतरनाक डायनासोर यानी रेक्स के बारे में बताती है, इसलिए ओवन रेक्स को देखने के लिए क्लेयर के साथ चला जाता है। और फिर जब वो उसके केज के पास पहुँचते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि रेक्स तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान थे जिसको देखकर वो समझ जाते हैं कि रेक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की है। फिर क्लेयर फौरन ही कंट्रोल रूम के लिए निकल पड़ती है। उन्होंने रेक्स को एक ट्रैकर लगाया हुआ था जिसकी मदद से वो रेक्स को ट्रैक कर सकते थे। फिर क्लेयर कंट्रोल रूम वालों को कॉल करती है और उनसे रेक्स के बारे में पता करती है। फिर कंट्रोल रूम वाले रेक्स को जब ट्रैक करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि रेक्स तो केज के अंदर ही है। और फिर वो क्लेयर को ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि ओवन और कुछ वर्कर्स रेक्स के केज में चले गए हैं। ये सुनकर क्लेयर काफी ज्यादा डर जाती है और वो कंट्रोल रूम ऑफिसर से कहती है कि उन सबको जल्दी से रेक्स के केज से बाहर निकालो। जब ओवन और बाकी वर्कर्स को ये बात मालूम होती है कि रेक्स केज के अंदर ही है तो वो सब वहाँ से भागने लगते हैं और फिर उन लोगों की आवाज सुनकर रेक्स भी वहाँ पर आ जाता है। वो सब इतना ज्यादा घबरा जाते हैं और घबराहट के मारे एक वर्कर केज का दरवाजा खुला ही छोड़ देता है और ऐसा करने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। हम देखते हैं कि ओवन भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन उसके पीछे पीछे रेक्स भी सब कुछ तोड़ते हुए वहाँ से बाहर आ जाता है और जिस वर्कर ने केज का दरवाजा खोला होता है रेक्स उसे पकड़ लेता है और वो उसे अपना शिकार बना लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओवन ने अपने आप को कार के नीचे छुपाया हुआ होता है। ओवन जल्दी से अपनी बॉडी पर सारा पेट्रोल गिरा लेता है ताकि रेक्स को उसकी बॉडी की खुशबू ना आए और फिर ऐसा ही होता है और रेक्स वहाँ
وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد اوون صحیح سلامت کنٹرول روم میں آ جاتا ہے۔ اوون کلیئر سے پوچھتا ہے کہ ریکس کہاں پر گیا ہے۔ اس کے بعد کلیئر اسے بتاتی ہے کہ ریکس بھاگ چکا ہے اور وہ بھاگ کر جنگل کی طرف نکل چکا ہے، اور اب ہماری پاورفل فورس ریکس کو پکڑنے کے لیے جا چکی ہے، اور وہ ٹریکر کی مدد سے پھر ریکس کو پکڑ بھی لیتے ہیں۔ لیکن ریکس کافی زیادہ تیز اور کافی زیادہ سمارٹ تھا، اور اس نے اپنا ٹریکر بھی اتار کے پھینک دیا تھا۔ ریکس کی یہ حرکت دیکھ کر وہ سبھی لوگ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کہ کوئی جانور اتنا زیادہ سمارٹ اور انٹیلیجنٹ کیسے ہو سکتا ہے۔ تبھی ہم ریکس کو دیکھتے ہیں جو کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ جاتا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافی ٹائم سے ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ فورس کے لوگ ریکس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ریکس ایک ایک کر کے ان سبھی کو مار ڈالتا ہے۔ یہ دیکھ کر اوون سب سے کہتا ہے کہ پارک کو جلد از جلد ہمیں کلوز کر دینا چاہیے، کیونکہ ریکس اب کافی زیادہ ڈینجرس ہو چکا ہے۔ اور پھر کلیئر لوگوں کی جان بچانے کے لیے پارک کا نارتھ ایریا بند کروا دیتی ہے، اور نارتھ والا ایریا وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پر ریکس موجود تھا۔ اس کے بعد ہمیں کلیئر کے نیفیو دکھائے جاتے ہیں جو کہ پارک میں کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ گارڈن پاڈ کے اندر بیٹھ کر ڈائناسورس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تبھی کلیئر اپنے نیفیوز کو کال کرتی ہے، اور اس کے نیفیوز اس کو بتاتے ہیں کہ وہ گارڈن کے نارتھ حصے میں ہیں۔ یہ سن کر کلیئر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور وہ بچوں سے کہتی ہے کہ وہ جلد از جلد گارڈن کے اس حصے سے باہر نکل آئیں، لیکن سگنلز خراب ہونے کی وجہ سے کال ڈراپ ہو جاتی ہے، اور پھر ان بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ پارک کے اندر موجود تمام رائڈز کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر دونوں بچے کافی زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی اور زیادہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ چھوٹا بچہ اس نیوز کو اگنور کر دیتا ہے، اور پھر وہ پارک کے نارتھ ایریا میں آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ وہاں پر بھی کافی زیادہ ڈائناسور تھے، لیکن وہ خطرناک نہیں تھے، اور پھر تبھی وہاں پر ریکس آ جاتا ہے، اور وہ ایک ایک کر کے تمام ڈائناسورس کو مار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر دونوں بچے کافی زیادہ ڈر جاتے ہیں، اور وہ پینک ہو جاتے ہیں، اور جب ریکس ان کو دیکھتا ہے تو وہ ان کے گارڈن پارٹ پر اٹیک کر دیتا ہے۔ دونوں بچے گارڈن پارٹ سے گر جاتے ہیں، اور وہ نیچے گرتے ہوئے بھاگتے ہوئے جنگل کی طرف آ جاتے ہیں، جہاں پر پھر وہ واٹر فال کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تبھی ریکس بھی ان پر حملہ کرنے کے لیے وہاں پر آ جاتا ہے، اور وہ دونوں بچے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے پانی کے اندر کود جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ریکس وہاں سے چلا جاتا ہے، اور پھر دونوں بچوں کی جان بچ جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کلیئر اوون کے پاس آتی ہے، اور وہ اسے کہتی ہے کہ بچے نارتھ ایریا میں ہیں، اور پھر اوون بچوں کو بچانے کے لیے کلیئر کے ساتھ جنگل کے اس حصے میں چلا جاتا ہے۔ راستے میں وہ دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ ڈائناسور کی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوتی ہیں، اور ان سبھی کو ریکس نے مارا ہوتا ہے، اور پھر سارے ڈائناسورس کو مرا ہوا دیکھ کر کلیئر کافی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ دونوں بچوں کو بچانے کے لیے فارسٹ کے اس ایریا میں چلے جاتے ہیں جہاں پر بچوں کا گارڈن پاڈ تھا، اور وہ نوٹس کرتے ہیں کہ گارڈن پاڈ کی حالت تو کافی زیادہ خراب تھی۔ گارڈن پاڈ پوری طرح سے ڈسٹرائے ہو چکا تھا، اور یہ دیکھ کر کلیئر کافی زیادہ ڈر چکی ہوتی ہے، اور پھر تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اوون بچوں کے پیروں کے نشان دیکھ لیتا ہے، اور یہ دیکھ کر وہ کلیئر سے کہتا ہے کہ تمہارے نیفیوز کافی زیادہ سمجھدار اور بریو بھی ہیں، اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں بچوں نے اپنی جان یہاں سے بچا لی ہے، اور پھر بچوں کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے وہ لوگ واٹر فال کے پاس آ جاتے ہیں۔ پھر اوون کلیئر سے کہتا ہے کہ دونوں بچے بالکل سیف اور ساؤنڈ ہوں گے، اس لیے ہمیں یہاں سے واپس جانا چاہیے، کیونکہ آگے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن کلیئر اوون کی کوئی بھی بات نہیں ماننا چاہتی، کیونکہ وہ وہاں پر اپنے نیفیو کی جان کو بچانا چاہتی تھی۔ پھر ہم کلیئر کے نیفیوز کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی جان بچاتے ہوئے فارسٹ کے اندر ایک کافی پرانے گیراج کے اندر آ جاتے ہیں، اور پھر وہ دونوں ایک گاڑی کو ریپیئر کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب کلیئر اور اوون گاڑی کی آواز سنتے ہیں تو وہ لوگ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں، اور وہ دونوں یہاں آ کر یہ جان پاتے ہیں کہ دونوں بچے سیفلی وہاں سے بھاگ چکے ہیں۔ دونوں ابھی یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک اور گاڑی کو ریپیئر کریں اور یہاں سے بھاگ جائیں، تبھی وہاں پر ریکس آ جاتا ہے، اور پھر وہ ان لوگوں پر اٹیک کر دیتا ہے، اور پھر تبھی سیکورٹی لیڈر مسٹر اور مسز مزرانی کو کہتا ہے کہ ہمیں ریکس پر حملہ کرنے کے لیے اوون کے ریپٹرز کو یوز کرنا ہوگا، لیکن وہ ریپٹرز کو پارک میں کھلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ لوگوں کے لیے خطرہ بن سکتے تھے، اس لیے وہ لوگ خود ریکس کو پکڑنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں۔ پھر وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ریکس کلیئر کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ ریکس پر اٹیک کرنے کے لیے اپنے بڑے ویپن سے فائر کرتے ہیں، لیکن نشانہ چوک جاتا ہے، اور پھر ریکس اڑنے والے ڈائناسور کا کیج بھی توڑ دیتا ہے۔ اس طرح ایک ریپٹائل مسٹر اینڈ مسز مزرانی کے ہیلی کاپٹر سے ٹکرا جاتا ہے، اور ان کا ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو جاتا ہے، جس سے ان دونوں کی وہاں پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر تبھی کلیئر کو اس کی کولیگ کی کال
आती है जो कि उसे बताती है कि उसने उन दोनों बच्चों को सिक्योरिटी कैमरास की मदद से ढूंढ कर लिया है। और फिर वो उसे बताती है कि दोनों बच्चे सेफ एंड साउंड उनके पास मौजूद हैं। और फिर क्लेयर उससे कहती है कि तुम दोनों बच्चों का ख्याल रखना, मैं उन दोनों को लेने के लिए जल्द ही आ रही हूँ। और फिर क्लेयर उन दोनों बच्चों को लेने के लिए ओवन के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ हम रेप्टाइल्स को देखते हैं जो कि पब्लिक में आ चुके होते हैं और वो लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। और फिर हमें क्लेयर की कोलीग दिखाई जाती है जो कि दोनों बच्चों की जान बचा रही होती है। लेकिन तभी एक रेप्टाइल क्लेयर की कोलीग को वहाँ से उठाकर ले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि पानी वाला डायनासोर क्लेयर की कोलीग और उस रेप्टाइल दोनों को निगल जाता है। और फिर तभी वहाँ पर क्लेयर और ओवन भी आ जाते हैं और वो उन बच्चों को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। फिर वो चारों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। फिर हम सिक्योरिटी लीडर को देखते हैं जो कि मिस्टर एंड मिसेस मिजरानी के मरने के बाद ओवन के रैप्टर्स को यूज करने के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो उन रैप्टर्स पर नजर रखने के लिए उन पर एक मशीन फिक्स कर देता है। जब ओवन को मालूम होता है कि उसके रैप्टर्स को यूज किया जा रहा है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो सिक्योरिटी लीडर के पास जाता है और उससे अपने रैप्टर्स के बारे में पूछने लगता है और फिर दोनों में काफी ज्यादा बहस हो जाती है। अब चूंकि उन लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहा था, इसलिए ओवन को सिक्योरिटी लीडर की बात मानना पड़ेगी और फिर वो सब मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। तभी ओवन अपने रैप्टर्स को रेक्स की स्मेल सूंघवाता है और फिर वो उन सभी रैप्टर्स को केज से आजाद कर देता है। वो रैप्टर्स भागकर जंगल की तरफ जाते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर रेक्स मिल भी जाता है। इस तरह ओवन भी वहाँ पर अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर देखकर हम काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि वो रैप्टर्स रेक के साथ बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर ओवन समझ जाता है कि आखिर रेक्स भी एक रैप्टर ही है, इसलिए वो आपस में बातें कर रहे हैं। और फिर तभी वो रेक्स पर अटैक कर देते हैं और रॉकेट बॉम्ब की वजह से वो रेक्स को इंजर्ड कर देते हैं। लेकिन रेक्स ने बातचीत करके रैप्टर्स को अपनी तरफ कर लिया होता है और अब वो रैप्टर्स रेक्स का साथ देते हुए उस फोर्स के लोगों पर हमला कर देते हैं। क्लेयर ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो गाड़ी में बैठी होती है। तभी वहाँ पर एक इंजर्ड सोल्जर आ जाता है जो कि उससे कहता है कि तुम तमाम लोग यहाँ से भाग जाओ। इसलिए क्लियर फुल स्पीड में गाड़ी चलाते हुए वहाँ से भाग जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ओवन भी आ जाता है और ओवन क्लियर से कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे गाड़ी को लाओ। और फिर वो लोग सही सलामत कंट्रोल रूम के अंदर आ जाते हैं। और फिर तभी वो सिक्योरिटी लीडर कहता है कि मैं लोगों की हेल्प करने के लिए इन चारों रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एक रैप्टर आ जाता है जो कि सिक्योरिटी लीडर पर हमला कर देता है और उसे बुरे तरीके से मार भी देता है। क्लियर और ओवन बच्चों को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर 3 और रैप्टर्स भी आ जाते हैं। और फिर तभी ओवन अपने फेवरेट रैप्टर यानी ब्लू रैप्टर से बातचीत करता है और उसके सर पर जो डिवाइस लगी होती है वो उसे हटा देता है। इस तरह वो तीनों रैप्टर्स अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रेक्स भी आ जाता है। अब चूंकि तीनों रैप्टर्स नॉर्मल हालत में वापस आ चुके होते हैं, इसलिए वो रेक्स पर अटैक कर देते हैं। अब चूंकि रेक्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो रैप्टर्स को एक एक करके मार गिराता है। और फिर तभी क्लियर का नेफ्यू कहता है कि अगर उन्हें यहाँ से बचकर निकलना है तो उन्हें रेक्स के मुकाबले में उतना ही पावरफुल डायनासोर चाहिए। ये सुनकर क्लियर के माइंड में एक आइडिया आता है और वो रेक्स से ज्यादा पावरफुल डायनासोर यानी टी रेक्स को वहाँ पर बुलाने का फैसला करती है। फिर हम देखते हैं कि क्लियर टी रेक्स डायनासोर को फ्लेयर दिखाकर अपने पीछे लगा लेती है और फिर वो टी रेक्स को भगाते भगाते अपने पास वहाँ ले आती है जहाँ पर रेक्स भी था। और फिर वहाँ पर 2 खतरनाक डायनासोर यानी टी रेक्स डायनासोर और रेक्स डायनासोर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और फिर इन दोनों डायनासोर के बीच में जबरदस्त किस्म की फाइट होती है। अब रेक्स डायनासोर टी रेक्स डायनासोर से ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो टी रेक्स डायनासोर को इंजर्ड कर देता है। फिर अचानक ही हम वहाँ पर ब्लू रैप्टर को देखते हैं जो कि तेजी से भागते हुए रेक्स पर अटैक कर देता है। ये देखकर जख्मी टी रेक्स को भी मौका मिल जाता है और वो भी ये देखते हुए रेक्स पर अटैक करते हुए उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। अब हम देखते हैं कि रेक्स का खात्मा हो चुका है और टी रेक्स भी काफी ज्यादा जख्मी था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर ओवन ब्लू रैप्टर को इशारा करता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर क्लेयर की सिस्टर आ जाती है अपने बच्चों को लेने के लिए। वो क्लेयर का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसके बच्चों का ख्याल रखा और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।